चलो गांव की ओर प्रेम रुकेगा, ज़रूर रुकेगा में आपका स्वागत है। जैसे ही गर्मी पड़ती है, उत्तराखंड के गांव में पानी की किल्लत आरंभ हो जाती है। इसका कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पहले जो बरसात का मौसम था वो 6-6 महीने रहा करता था, वो घट करके अब 2-4 हफ्ते ही रह गया है। दूसरी बात यह है कि अब जो बारिश जो होती है वो अनियमित रूप से होती है। इसकी वजह से हमारे यहाँ के जो गांव के जो सोते हैं, पंदेरे हैं, धारे हैं, वो सूख जाते हैं। तीसरी बात यह है कि हम लोग हैं वो नलकों पर ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं। सड़क में जो हैंडपम्प है उस पर डिपेंड हो गए हैं। और हम लोगों ने अपने जो परंपरागत जो हमारी पीढ़ियों से चले आ रहे हैं सोते, नौले और जो दिग्गज हैं उनको एकदम दरकिनार कर दिया है और वे सूखने आरंभ हो गए हैं। यदि हम लोगों को वहाँ से इस पानी की समस्या से निजात पानी है तो हम लोगों को सबसे पहले इन परंपरागत पानी के स्रोतों को साफ सफाई करनी पड़ेगी, उन्हें पुनर्जीवित करना पड़ेगा और तभी हम वहाँ से पानी की समस्या से निजात पा सकते हैं। यदि एक बार पानी की यह समस्या सॉल्व हो गई तो फिर हम लोग अपनी जो खेती बाड़ी है या वृक्षारोपण है या फलों पर आधारित इंडस्ट्री को दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं। इसके लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा कि हमारे जितने भी गांव के आसपास सोते हैं या पंदेरे हैं या नौले हैं, उसके आसपास हमें बड़े बड़े गड्ढे करने पड़ेंगे। बड़े बड़े गड्ढे का मतलब 8 बाई 10 फुट के खड्डे करने पड़ेंगे, जो कि कम से कम 3-4 फुट गहरा हो। और आपको तो पता ही है कि हमारे पहाड़ के इलाकों में बारिश यदाकदा होती ही रहती है। यदि इन सोतों के आसपास हम लोगों ने 20-25 खड्डे भी कर दिए तो इसमें क्या होगा, पानी एकत्रित होता रहेगा। जब पानी इसमें एकत्रित होगा वो धीरे धीरे करके वो रिचार्ज होगा तो पूरे आसपास के क्षेत्र में वो नमी फैलाएगा। जब नमी फैलाएगा तो उससे वहाँ पे वेजिटेशन बढ़ेगा, वहाँ पे पेड़ पौधे बढ़ेंगे और वे पेड़ पौधे या नमी है वो पानी को रोक के रखेगा, होल्ड करके रखेगा और वो पानी धीरे धीरे रिसता हुआ हमारे सोते पंदेरों में जाएगा और इस तरह से हमारे सोते पंदेरे दोबारा रिवाइव हो जाएंगे। इसका फ़र्क हमारे पलायन पर ज़रूर पड़ेगा। आपको तो पता ही है कि आजकल लॉकडाउन की वजह से सब लोग गांव की तरफ जा रहे हैं, परंतु गांव में क्या है, रोज़गार के साधन नहीं हैं, वहाँ पे काम धंधे नहीं हैं। हमारे जितने भी युवक आजकल गांव में जा रखे हैं, मैं उनको ये सलाह देता हूँ कि वे अभी भी अपने आसपास के जो गांव के इन स्रोतों को पुनर्जीवित करें। और जब वहाँ पे पानी आ जाएगा तो पानी से क्या करते हैं, आप लोग वहाँ पे पेड़ पौधे लगा सकते हैं, जैसे नींबू के पेड़ लगा सकते हैं, अखरोट के पेड़ लगा सकते हैं, संतरे के पेड़ लगा सकते हैं, सेब के पेड़ लगा सकते हैं। पानी ही हर चीज़ का उपाय है और यदि पानी मिल गया तो सब कुछ हो सकता है। तो बंधुओं, हमें फिर से उस परंपरा की ओर लौटना पड़ेगा कि जहाँ हम हमारे दादा परदादा रहा करते थे, उन्होंने भी इन्हीं पहाड़ी पर गुजारा किया है। आपने देखा होगा कि जो भी गांव बसे हैं वो इन्हीं पानी या स्रोतों के पास ही बसे हुए हैं। मैंने काफ़ी वीडियो देखी है। मैं एक वीडियो देख रहा था कि किस प्रकार जो साउथ अफ्रीका के जो बिल्कुल रेगिस्तान का इलाका है, वहाँ पे लोगों ने पानी को रोक करके या चेक बना करके कैसे उन्होंने पूरी बंजर ज़मीन को आबाद कर दिया है। हमारे देश राजस्थान में भी कई गाँव में हैं जहाँ पर कि उन्होंने पानी की चकबंदी कर दी है। छोटे छोटे
डैम बना करके या छोटे छोटे गड्ढे करके उन्होंने पानी को रोक के रखा है। पानी को रोकने से करने से क्या है, वहाँ बहुत बड़ी झील पैदा हो गया। जब वो झील पैदा हुई तो उससे आराम से आसपास में खेतीबाड़ी हो रही है। खेतीबाड़ी नहीं हो रही है, वहाँ का जो वाटर लेवल है वो भी बढ़ गया है। यदि हम यही उपाय अपने गांव में करेंगे, अपने पहाड़ी इलाके में करेंगे, तो इससे न केवल हमारे धारे पंदेरे ही पुनर्जीवित होंगे, बल्कि जो हैंडपम्प लगाए गए हैं सड़कों में, जो हैंडपम्प लगाए गए हैं, उनका पानी भी ऊपर आएगा। इससे क्या होगा, हम लोग पुनः कृषि की तरफ अग्रसर होंगे और इससे अपने आप रोज़गार की नई नई संभावनाएं उत्पन्न होगी। जो हमारे युवक गांव में जा रखे हैं उनको रोज़गार के नए नए साधन उपलब्ध होंगे। और आपको तो पता ही है कि हमारा जो वो पूरा जो सिस्टम बना हुआ है वो कृषि पर ही आधारित है। हमें इसे धीरे धीरे डाइवर्ट करके फलोत्पादन की तरफ ले जाना पड़ेगा। तो यह एक अच्छा सा एक हम अपने इलाके में अपने इन नौलों को और इन पंदेरों को रिवाइव कर सकते हैं। यदि आपको यह बात पसंद आई हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।